अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी सऊदीया का ई वीजा 1 ईयर के लिए, मल्टी एंट्री, मैक्सिमम स्टे 90 डेज, उम्रा भी कर सकते हो। इस पे आपके मुझे काफी ज्यादा मैसेज रिसीव हुए थे, जिसकी बेस के ऊपर मैंने पार्ट 2 बनाया था और अभी मैं पार्ट 3 अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि आप कॉमन तरह की मिस्टेक्स कर रहे हो। सबसे बड़ी मिस्टेक, मेरी दोनों वीडियो पूरी नहीं देखते और वीजा प्रोसेस करने के लिए चले जाते हो। जब आप मुझे मैसेज करते हो, मुझे देखते ही लग जाता है पता कि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मेरी वीडियो कहाँ से स्किप की है। इस पार्ट 3 का मतलब है पार्ट 2 भी अवेलेबल है और पार्ट 1 भी अवेलेबल है। मैं ऊपर लिंक शो कर रहा हूँ। फिर आप कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मैंने पार्ट 2 में ऑलरेडी बता दिए हैं, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, फिर आप मुझे मैसेज करते हैं। तो इसलिए पूरे प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए वीजा प्रोसेस से पहले। इस वीडियो में मैं किन किन टॉपिक से बात करूंगा, फैमिली और चाइल्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, शेंजन, यूके, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ से लोग मुझे मैसेज करते हैं, वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की मिस्टेक्स, डॉक्यूमेंट्स में कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं आप लोग, आपके फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स जो आप मुझे मैसेज करते हो या मेरे कमेंट्स में मुझे रिस्पॉन्स देते हो। मेन चीजें आपसे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। वीजा नंबर क्या होता है, मैं यूएई के हिसाब से बात करूंगा। जब आप यूएई में एंटर करते हैं तो आपका एक यूआईडी नंबर जनरेट होता है, इसका मतलब है यूनिफाइड नंबर। यूआईडी को यूनिफाइड नंबर बोलते हैं। ये अपने विजिट वीजा का डॉक्यूमेंट देखो, ये आपका जो एंट्री परमिट निकला था उसका डॉक्यूमेंट देखो, और आईसीपी यूएई में देखो, ये हर जगह पे आपका यूआईडी नंबर सेम है। जो आपका एमएस आईडी का नंबर होता है वो रेजिडेंस डॉक्यूमेंट का नंबर होता है। तो आपके रेजिडेंस दो तरह के होते हैं, एक यूनिफाइड नंबर के साथ, एक एमएस आईडी के नंबर के साथ। तो मैं दोनों आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ इस वक्त। ये दोनों नंबर, यूनिफाइड नंबर और एमएस आईडी वाला नंबर, ये दोनों आपके वीजा नंबर होते हैं। आप ये आईसीपी यूएई की एप्लीकेशन ओपन करो या से रेजिडेंस के ऊपर क्लिक करो, आपके सामने डॉक्यूमेंट शो होगा। इसके ऊपर देखो एमएस आईडी नंबर के साथ यहाँ पर यूआईडी नंबर भी लिखा हुआ है। आप इन दोनों नंबर में से कोई भी नंबर यूज कर सकते हो प्रोसेस करने के लिए, बट मेक श्योर करो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे आप, उसके ऊपर जो नंबर होगा आपने वही नंबर अपने वीजा प्रोसेस में पुट करना है। यहाँ पे बहुत से लोग मिस्टेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं और नंबर को अपलोड कर देते हैं। जैसे रेजिडेंस का डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, उसके ऊपर एमएस आईडी वाला नंबर लिखा हुआ है, बट एप्लीकेशन में यूनिफाइड नंबर डाल रहे हैं। रेजिडेंस डॉक्यूमेंट मैंने इस पर पार्ट 1 में ही बताया है और पार्ट 2 में भी डिटेल से बताया है इस रेजिडेंस डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये दोनों रेजिडेंस डॉक्यूमेंट हैं, एक पर यूनिफाइड नंबर है और सिग्नेचर हुए में है। ये आईसीपी से डाउनलोड होता है जिसके ऊपर एमएस आईडी नंबर होता है और सिग्नेचर नहीं हुए होते। आप ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, बट मेक श्योर करो जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसी का नंबर आपने फॉर्म में पुट करना है। फैमिली और चाइल्ड का कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड सिलेक्ट होगा, आपके चाइल्ड हैं तो उनका सिंगल सिलेक्ट होगा। मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आएंगे, आप खुद हैं तो यहाँ मैरिड सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके चाइल्ड हैं तो आप उनका सिंगल सिलेक्ट करके आई डोंट वर्क पे क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पर अपने चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मैंने एवरेज यहाँ पे 2015 की एक सैंपल डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे डेट डाल के मैंने एक पिक्चर अपलोड की और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर नीचे एक गार्डियन इन्फॉर्मेशन का भी टैब आएगा, आपने अपना पासपोर्ट यहाँ पुट करना है। तो इस तरह आपकी चाइल्ड की जो एप्लीकेशन है वो आपके साथ लिंक हो जाएगी। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो मैंने वीडियो अपलोड की है, सारा प्रोसेस वही है, बस ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाइल्ड के लिए आती है। एक अकाउंट को यूज करके क्या हम मल्टीपल एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। इन्होंने अपनी पूरी एप्लीकेशन में इस चीज को कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ, बट जो इनका इंटरफेस है ये मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ इस वक्त। मैंने अपनी ही एप्लीकेशन डिफरेंट स्टेजेस के मुताबिक मल्टीपल एप्लीकेशन जनरेट की हुई है। कोई 20, 40, 60% पे जाके मैंने स्टॉप कर दिया है। मैंने एक एप्लीकेशन पेमेंट पे आके स्टॉप कर दिया, इसका एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो गया है। तो इस तरह इनका इंटरफेस बताता है आपको कि आप एक अकाउंट यूज करके मल्टीपल एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हो। आप फैमिली का अप्लाई कर रहे हो तो एक पर्सन सारी फैमिली का एक ही अकाउंट यूज करके अप्लाई कर सकता है। यूके, यूएस, शेंजन, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ से जो लोग मैसेज करते हैं वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसेस मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर आना है, यहाँ से विजिट के ऊपर क्लिक करना है, टूरिज्म पे क्लिक करना है, पाकिस्तान नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यूएस, यूके, शेंजन, एंटर एटलीस्ट वंस, जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जीसीसी मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है क्योंकि मैं इस कैटेगरी में हूँ। परमानेंट रेजिडेंस इन यूएस, यूके, ईयू, मुझे यूएस से भी लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं, उन्होंने वीजा अप्लाई किया है और उनको आफ्टर द पेमेंट वीजा रिसीव हुआ है। तो अगर आप इन कैटेगरीज में है तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन कैटेगरीज में नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से लोग टच करते हैं, नन पे क्लिक करोगे, आप ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे शो एलिजिबल वीजास, आपके सामने ये लोकेशंस आ गई हैं। मैंने इस पे ऑलरेडी पार्ट 2 में डिटेल में समझाया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, व्यू ऑफिस पे क्लिक करो, तो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने 2 लोकेशन पे अपने ऑफिस रखे हुए हैं। इस प्रोसेस का मुझे नहीं पता, मैंने लोकेशन का प्रोसेस नहीं किया हुआ। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग खुद जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इस तरह आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, यहाँ पे जाओ, लोकेशन को चेक करो और अपने प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन खुद गाइड करो। आप इनसे हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनको ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, ये आपको रिस्पॉन्स करते हैं। एप्लीकेशन में मिस्टेक
6 डॉक्यूमेंट में मिस्टेक। सबसे पहले एप्लीकेशन मिस्टेक, इन्होंने रेजिडेंस डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है, आप जाके एमएस आईडी अपलोड कर देते हो और जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसका नंबर यूज नहीं करते, नंबर किसी और डॉक्यूमेंट का यूज कर देते हो। नंबर 2, इन्होंने एंड के ऊपर पूछा है आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन रीड करो, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कंफर्म है तो कंफर्म पे क्लिक करके पेमेंट को प्रोसेस करो। एक्स्ट्रा 1-2 मिनट अपनी इन्फॉर्मेशन को रीड करने में नहीं लगाते, आप उसको रीड के बगैर ही क्लिक कर देते हैं। मुझे इतने रिस्पॉन्स आते हैं, किसी का नेम गलत होता है, किसी का नेम का स्पेलिंग गलत होता है, किसी का एमएस आईडी नंबर गलत होता है, किसी का यूआईडी नंबर गलत होता है। आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन खुद चेक नहीं करते, फिर आपका वीजा स्टक हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, या जिनको वीजा रिसीव हो जाता है उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन गलत होती है। आप लोग इतनी मिस्टेक करते हो, फिर बाद में मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हो। डॉक्यूमेंट मिस्टेक्स, एमएस आईडी अपलोड करते हो आप लोग और मुझे मैसेज करते हो, मैंने अपने प्रोसेस में एमएस आईडी अपलोड ही नहीं की। नंबर 2, डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू शो नहीं हो रहा, पीडीएफ अपलोड करते हो, पीडीएफ का प्रीव्यू शो नहीं होता, मैंने अपने प्रोसेस में पीडीएफ यूज नहीं की, मैंने साफ बोला हुआ है इमेज डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपने .jpg यूज करना है, आपने पीडीएफ अपलोड नहीं करना। पासपोर्ट या रेजिडेंस का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक नहीं हो रहा। मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स लिए हैं पासपोर्ट अपने, मैंने एक कैमरा इमेज ली थी और एक प्रॉपर स्कैन इमेज ली थी। कैमरा इमेज अपलोड करने के ऊपर मुझे एरर शो नहीं हुआ और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक भी नहीं हुआ। जब मैंने वहीं पर पासपोर्ट का प्रॉपर स्कैन कॉपी अपलोड की है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक भी हुआ और नेक्स्ट पेज पे चला गया। इस तरह अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन नहीं होगा, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर तरीके से रीड नहीं कर सकेगा सिस्टम, आपके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक नहीं होगा। इसलिए डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से स्कैन करो और इमेज डॉक्यूमेंट .jpg को यूज करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करो। मैंने इनके सिस्टम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया है, इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर से इन्फॉर्मेशन स्कैन की जाती है। इनका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, अगर वो इन्फॉर्मेशन रीड कर लेता है, आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है और आपका पूरे प्रोसेस के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होती, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको राइट आफ्टर द पेमेंट वीजा रिसीव हो जाए। अगर आपके वीजा के अंदर कोई इशू होगा, आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं होगा या सिस्टम ने आपके डॉक्यूमेंट को प्रॉपर रीड नहीं किया होगा, तो आपका वो मैनुअल केस में जाएगा। मैनुअल केस में फिर आपको टाइम लगता है, आपका केस मैनुअली स्टडी करने के बाद आपको वीजा इशू किया जाता है। मैंने इमेज कौन सी अपलोड की थी, जो फोटो स्टूडियो से पासपोर्ट साइज इमेज मिलती है, मेरे पास उसकी स्कैन कॉपी थी, वो वाली इमेज अपने वीजा प्रोसेस में अपलोड की थी। अब आपके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस, क्या वेबसाइट स्कैम है, आपने वीडियो एडिट की है, क्या आपको सेम डे वीजा इशू हुआ है, आपके वीजा की डेट, बेस्ट टाइम टू अप्लाई। प्रूफ से बात करूंगा, जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो देखो यहाँ पे 4 सितंबर लिखा हुआ है। अब मैं अपना जीमेल अकाउंट ओपन करता हूँ, ये देखो यहाँ पर 4 सितंबर की ईमेल आई हुई है। ये ईमेल से जाके मैंने अपना वीजा को ओपन किया, ये देखो वीजा के ऊपर लिखा हुआ है 4 सितंबर इसकी इशू डेट है और 1 साल के बाद 4 सितंबर ही इसकी एक्सपायरी डेट है। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो 4 सितंबर बुध का दिन था उस वक्त और 5:50 के ऊपर मुझे वीजा रिसीव हुआ इनकी तरफ से। तो ये वर्किंग डे था, वर्किंग आवर थे, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा आप वर्किंग डे और वर्किंग आवर में ही अप्लाई करें। जो मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स आए हैं उनके अंदर जिनका ज्यादा रेशो है, जिनको वीजा राइट आफ्टर द पेमेंट रिसीव हुआ है, उन्होंने वर्किंग डे और वर्किंग आवर में अप्लाई किया है। एक पर्सन ने मेरे से पूछा था मेरा टाइम और मेरा डे क्या था, मुझे पहले समझ में नहीं है, बट बाद में मुझे समझ में आया कि वो ये चेक करना चाहते थे कि मैंने किस वक्त अप्लाई किया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपके एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं है, तो आप बेशक दिन को अप्लाई करें, बेशक वर्किंग आवर्स में अप्लाई करें, बेशक नाइट में अप्लाई करें, बेशक ऑफ आवर्स में अप्लाई करें, आपको वीजा रिसीव होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में इशू हुआ या आपके वीजा एप्लीकेशन में इशू हुआ तो आपका वीजा स्टक कर लिया जाएगा, होल्ड पे चला जाएगा या वीजा रिजेक्ट हो सकता है या आपको कुछ टाइम के बाद ही इशू होगा। अब मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा मैसेजेस जो मुझे इंस्टा पे रिसीव होते हैं आप लोगों की तरफ से। वीजा रिसीव हो गया है बट एक मिस्टेक कर दी है, मैंने एमएस आईडी का फ्रंट और बैक स्कैन करके इमेज डॉक्यूमेंट बना के अपलोड कर दिया, बट मैंने फॉर्म के अंदर एमएस आईडी का नंबर पुट नहीं किया, मैंने यूआईडी नंबर पुट कर दिया है। क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? उन्होंने अपना मुझे वीजा भी सेंड कर दिया, एमएस आईडी भी सेंड कर दी और मुझे यूआईडी डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दिया। अब मैंने ऑलरेडी बता दिए आपको यूआईडी नंबर और ये रेजिडेंस का एमएस आईडी नंबर, ये दोनों आपके वीजा नंबर होते हैं। मुझे उनके यूआईडी नंबर में मिस्टेक नजर आई, जब मैंने उनका यूआईडी नंबर मैच किया उनके डॉक्यूमेंट के साथ तो उन्होंने अपना यूआईडी नंबर ही गलत पुट किया हुआ था, उसमें एक नंबर मिसिंग था। तो इस तरह आप अपनी इन्फॉर्मेशन डबल चेक नहीं करते, ये आप मिस्टेक करते हैं। सेकंड, यहाँ मुझे लग गया पता कि अगर आप एमएस आईडी भी अपलोड करोगे तो आपको वीजा मिल सकता है, बट मैं आपको एमएस आईडी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मांगा हुआ है रेजिडेंस डॉक्यूमेंट। रेजिडेंस का मतलब है अकामा, आपने अपना अकामा अपलोड करना है वहाँ पे, तो जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं उनको वही प्रोवाइड करो तो बेहतर है। वीजा रिसीव हो गया है बट उसके ऊपर नेम में स्पेलिंग की मिस्टेक है, क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ? जब इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट से मैच नहीं करेगी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इसका हल ये है कि आप अपना वीजा कैंसिल करते हो, हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट करते हो, आपका वीजा कैंसिल करते हैं और आप दोबारा नेक्स्ट वीजा अप्लाई करते हो और न्यू वीजा जो आपको रिसीव होगा आप उस पर ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट के मुताबिक करेक्ट है। मेरी एमएस आईडी एक्सपायर होने में 80 डेज रह गए हैं, 70 डेज रह गए हैं, 85 डेज रह गए हैं,
90 डेज से कम रह गए हैं, क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ? आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इस चीज को आप खुद अंडरस्टैंड करें। मैक्सिमम स्टे 90 डेज, आप 90 डेज के लिए वहाँ पे एलिजिबल हो स्टे करने के लिए। ये वीजा आपको मिला हुआ है एमिरेट्स आईडी की बेस के ऊपर। ये वीजा मिला हुआ है आपको यूएई की रेजिडेंस के ऊपर या जीसीसी की रेजिडेंस के ऊपर। जब आपकी जीसीसी की रेजिडेंस ही वैलिड नहीं है आफ्टर 85 डेज, तो आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो? तो जब आप टिकट बुक करते हो अपनी, तो रिटर्न टिकट बुक करते हो। जब तक आपकी एमिरेट्स आईडी में 3 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं होगा, 90 डेज से ज्यादा टाइम नहीं होगा, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप ये टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हो और आप यूएई की बेस पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपका यूएई की एमिरेट्स आईडी का वैलिड होना बहुत जरूरी है। क्या एवरी एंट्री के ऊपर सऊदीया में 90 डेज मिलेंगे या फिर हमें मैक्सिमम 90 डेज मिलेंगे? सपोज मैंने 15 डेज स्टे किया है और मैं वापस आ गया, नेक्स्ट मैंने अगेन ट्रैवल किया है, तो मुझे -15 डेज होके मिलेगा टाइम या फिर अगेन 90 डेज मिलेगा? आपका टोटल स्टे 90 डेज है, इसको डिवाइड कर लो, एक बार जाओ, टोटल स्टे आपका 90 डेज। एयरपोर्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर है? ये वाला वीजा, पासपोर्ट, एमिरेट्स आईडी और जो आपने रेजिडेंस डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा उसकी कॉपी एक अपने पास एहतियात के तौर पे रख लेना। एयरपोर्ट के ऊपर आपकी एमिरेट्स आईडी चेक होगी, उसकी वैलिड डेट चेक होगी। कुछ लोगों को पेमेंट प्रोसेस में इशू आता है जिसमें यूएई के कम रेशो है और आउटसाइड द यूएई ज्यादा रेशो है। तो एक मुझे रिस्पॉन्स ऐसा भी है कि उन्होंने 3 डिफरेंट अकाउंट यूज किए हैं, उसके बाद जाके उनकी पेमेंट हुई है। तो आप अपना अकाउंट चेंज करें, बैंक अकाउंट चेंज करें, होप कि आपकी पेमेंट हो जाएगी। अगर उनकी तरफ से आपका वीजा रिजेक्ट होगा तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया है इस चीज को। अगर आपका वीजा रिसीव हो गया है और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो आपकी तरफ से मिस्टेक है, उनकी तरफ से मिस्टेक नहीं है, तो उसका रिफंड नहीं होगा। काइंडली मुझे हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करने के साथ ही अपना क्वेश्चन सेंड किया करो, क्योंकि आपके सारे मैसेज रिक्वेस्ट मैसेज में जाते हैं, मुझे वहां से एक्सेप्ट करके आपका रिप्लाई करना होता है। होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे। काइंडली आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पूछा करो, एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस मिक्स ना किया करो, डॉट या कॉमे का यूज किया करो, और मैसेज सेंड करने से पहले एक बार खुद भी रीड कर लिया करो कि क्या वो मैसेज आपको भी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। किसी की भी वीडियो फॉलो करो तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर रीड कर लिया करो, क्योंकि हम सारी इन्फॉर्मेशन बाद में डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं। अगर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं अगेन बता रहा हूँ, वीजा प्रोसेस करने से पहले आपने मेरी तीनों वीडियो देखनी है। तीनों वीडियो को देखे, वीडियो को हर चीज को समझना है, हर क्वेश्चन को समझना है, फिर अप्लाई करना है। प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। बट मिस्टेक आप ये करते हो, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड करते हो, आप लोग नंबर गलत यूज करते हो, तो ये छोटी सी मिस्टेक आपको वीजा रिजेक्शन की तरफ ले जाती है या आपका वीजा स्टक कर लिया जाता है। इसके अलावा मैंने डॉक्यूमेंट टेस्टेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, ये मैं लिंक आपको शो कर रहा हूँ। इसमें मैंने पाकिस्तान से टेस्टेशन कौन सी रिक्वायर होती है या फिर यूएई के लिए कौन कौन सी टेस्टेशन रिक्वायर होती है, क्या प्रोसेस करना होता है, मैंने हर चीज के लिए आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपके मुझे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते थे डॉक्यूमेंट टेस्टेशन के ऊपर, मैंने सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।